नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी एग्जाम में एक या दो प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भारत में जो है भौतिक विभाजन कैसे हुआ है। भारत में हर तरह की विविधता पाई जाती है। कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो कहीं पर समतल पठार हैं, तो अधिकांश भाग पर समतल मैदान है। इस तरह की विविधता जो है भारत में देखने को मिलती है। तो देखिए, पर्वत जो है, भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर है। इसका मतलब हुआ कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में 10%, लगभग 10.5% क्षेत्रफल पर पर्वत है। ठीक है। उसके बाद कि भारत में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 18.6% भाग पर है। यानी 18.6% भाग पर भारत के पहाड़ी हैं। केवल और केवल क्या है? पहाड़ी। उसके बाद वही भारत में पठार का विस्तार एक ही स्थान पर है, 27%। पूरे भारत में एक ही स्थान पर कितना परसेंट पठार है? तो 27% जो है पठार हैं संपूर्ण क्षेत्रफल के, भारत के क्षेत्रफल के। उसके बाद भारत में सबसे विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार मैदान का है, 43%। यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के सबसे ज्यादा 43% भाग पर जो है मैदान है, यानी मिट्टी है। भारत के सबसे अधिक भूभाग पर मैदान ही है, यानी भूमि, केवल समतल भूमि पाया जाता है सबसे अधिक भूभाग पर। ठीक है। तो आइए अब समझ लेते हैं कि पर्वत, पठार, इन सब में जो है अंतर क्या होता है। तो देखिए, पर्वत जो होता है ये शंकुआकार होता है, यानी इसका ऊपरली भाग जो होता है वो नोकीला होता है। ठीक है। तो उसको पर्वत कहा जाता है और ये बहुत अधिक ऊंचा होते हैं। और जो पठार होता है इसका ऊपरली भाग समतल होता है। ठीक है। तो पठार का ऊपरली भाग कैसा होता है? समतल, यानी सपाट होता है। उसके बाद आता है भूमि। भूमि जो है यह भी समतल होता है, भूमि यानी जमीन। और उसके बाद सबसे नीचे आता है समुद्र। सबसे नीचे क्या रहता है? समुद्र रहता है। ठीक है। अब देखिए, पहाड़ी जो होता है, पहाड़ी भी पर्वत की तरह ही होता है, लेकिन यह हाइट में छोटा होता है। आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। पर्वत की तरह ऊंचा ऊंचा नहीं होता है। पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ी जो है पर्वत की तरह होता है, लेकिन आकार में छोटा होता है, तो उसको जो है पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पर पर्वत श्रेणी है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में जो है 4 पर्वत श्रेणी है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ये 4 पर्वत श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। देखिए, काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, यानी केटू है। केटू जो है यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, और काराकोरम पर्वत जो है यह जम्मू कश्मीर में। ठीक है। केटू की ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि केटू जो है किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी में है। ठीक। और यह जो चोटी है पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। इसका मतलब हुआ कि आज वर्तमान में जो है केटू जहां पर है वह हिस्सा जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है। उसके बाद है लद्दाख। देखिए, लद्दाख पर्वत श्रेणी में वनस्पतियों का अभाव है। यहाँ पर शीत मरुस्थल है जो सालों भर बर्फ से ढका रहता है। देखिए, लद्दाख जो है ये सालों भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको जो है शीत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं जास्कर। देखिए, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंगा पर्वत है। यह प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी जो है राजस्थान में स्थित है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ है? राजस्थान में है। परंतु इसका भाग गुजरात से लेकर हरियाणा, दिल्ली तक 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत कितना फैला हुआ है? तो 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और यह गुजरात में भी है, हरियाणा और दिल्ली में भी है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है।
देखिए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। गुरु शिखर की ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है और गुरु शिखर जो है राजस्थान में है। देखिए एक बार प्रश्न पूछा था कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कि अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला यदि प्रश्न पूछे कौन है, तो वह है अरावली पर्वत श्रृंखला और यह राजस्थान में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, अब हम देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यह मध्य प्रदेश में है। यह अत्यधिक पुरानी एवं मुर्दार पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत ही पुराना हो गया है और यह मुर्दार पर्वत श्रेणी है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन है, तो वह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से बिहार तक जाती है, जिसे बिहार में कैमूर की पहाड़ी कहते हैं। देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है यह मध्य प्रदेश से शुरू है और यह बिहार तक गई है। बिहार में इसको कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सतपुरा पर्वत श्रेणी। देखिए सतपुरा पर्वत जो है यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह है सतपुरा पर्वत श्रेणी और यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमा पर है। सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। देखिए चोटी जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चोटी वाला प्रश्न जो है पूछ ही देता है कि सतपुरा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं मैकाल पर्वत। देखिए मैकाल पर्वत जो है यह छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1124 मीटर है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अमरकंटक है। इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और विंध्याचल पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच से जाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कि अमरकंटक से जो है मैकाल पर्वत पर अमरकंटक है और ये रहा मैकाल पर्वत। यहीं से नर्मदा नदी निकलती है और ऊपर है विंध्याचल पर्वत और नीचे है सतपुरा पर्वत। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी जो है निकल कर जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं गिर पहाड़ी। देखिए गुजरात में गिर पहाड़ी स्थित है। सौराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पर है गिर पहाड़ी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। यह पहाड़ी जो है बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात का गिर पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अजंता की पहाड़ी। देखिए अजंता की पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में है। यह ताप्ती नदी के दक्षिण में है। देखिए यह प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है कि ताप्ती नदी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो अजंता की पहाड़ी है। ठीक है, और अजंता की पहाड़ी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं राजमहल की पहाड़ी और रामगढ़ की पहाड़ी। देखिए दोनों पहाड़ी जो है झारखंड में ही है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड और बिहार की सीमा पर है। देखिए ये जो राजमहल की पहाड़ी है ये झारखंड और बिहार के सीमा पर है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये झारखंड के सबसे ऊपर है, यानी झारखंड और बिहार के सीमा पर है। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादातर भाग देखा जाए तो ये झारखंड में ही है, राजमहल की पहाड़ी का। ठीक, उसके बाद है रामगढ़ की पहाड़ी। देखिए रामगढ़ की पहाड़ी जो है यह झारखंड में फैली है। ये पूरा झारखंड में रामगढ़ की पहाड़ी है, लेकिन राजमहल की जो पहाड़ी है यह झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों से। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है 4 पहाड़ियां हैं, डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई। ये 4 पहाड़ियों जो हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम, क्योंकि एग्जाम में जो है कभी कभी क्रम के अनुसार जो है इन सब का नाम पूछ लिया जाता है। जैसे पश्चिम से पूर्व दिशा में क्रम बताइए या फिर पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम बताइए। तो हम देखते हैं कि
पश्चिम से पूर्व दिशा में इनका क्रम क्या है? तो डाफला, अबीर, मिसमी, उसके बाद पटकाई बूम, ये क्रम जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर है अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो है 4 पहाड़ियां हैं, डाफला, अबीर, मिसमी और पटकाई बूम। असम में एक ही पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मिकिर पहाड़ी कहाँ है, तो असम में है। ठीक, इस पहाड़ी पर मिकिर जनजाति रहती है। मिकिर पहाड़ी पर ही मिकिर जनजाति रहती है और ये जनजाति जो है जंगलों को जलाकर झूम खेती करते हैं। जंगल को जलाकर झूम खेती करने वाले जनजाति कौन है? तो मिकिर जनजाति है, जो मिकिर पहाड़ी पर रहते हैं और मिकिर पहाड़ी असम राज्य में है। ठीक है, अब देखिए मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। ये मेघालय में पहाड़ी है। ठीक है, इन्हीं पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है। जैसे आप सुने होंगे कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मासिन राम मेघालय है। मासिन राम मेघालय इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। देखिए नागालैंड में नागा पहाड़ियां है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। और नागा पहाड़ी जो है नागालैंड और म्यांमार के सीमा पर है। ठीक है, नागा पहाड़ी पूरा पूरा नागालैंड में नहीं है, यह नागालैंड और म्यांमार के सीमा पर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती है। इसकी ऊंचाई जो है 3825 मीटर है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि नागालैंड में नागा पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सारामती है, ऊंचाई 3825 मीटर है। ठीक है, देखिए मिजोरम राज्य जो है ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। यहाँ पर 2 पर्वत है, मिजो और लुसाई। ये पर्वत मिजोरम में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में। तो देखिए आप इस इमेज में ध्यान से इसको देखिए। पश्चिमी घाट जो है गुजरात व महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल होते हुए कन्याकुमारी तक फैली हुई है। देखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है ये जो है कन्याकुमारी तक फैली हुई है। ठीक, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाईमुदी है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। और ये जो अनाईमुदी है यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुदी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और ये अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आइए पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख चोटियों को देख लेते हैं। तो देखिए कुद्रेमुख, कलसुबाई, महाबलेश्वर ये जो हैं पश्चिमी घाट पर्वत की प्रमुख चोटी हैं। कलसुबाई, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है कि कलसुबाई, महाबलेश्वर जो है किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, देखिए भारत के सबसे नीचे 2 पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई और काराडमम की पहाड़ी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। ये दोनों पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, क्योंकि उसी के सीक में ये भी दोनों पहाड़ियां हैं। ठीक है, देखिए अन्नामलाई ये पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, जो तमिलनाडु राज्य में है। अन्नामलाई किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। इसी पर अनाईमुदी है। अन्नामलाई पर्वत पर ही अनाईमुदी है और अनाईमुदी अभी आप पढ़े कि यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी अन्नामलाई पर्वत पर है। ठीक है, उसके बाद है काराडमम की पहाड़ी। देखिए यह केरल एवं तमिलनाडु के सीमा पर है। जैसे आप देख रहे हैं इमेज में कि काराडमम की जो पहाड़ी है वह केरल और तमिलनाडु राज्य के सीमा पर है। यह भारत की सबसे निचली पहाड़ी है। देखिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी यानी सबसे निचली पहाड़ी कौन सी है, तो काराडमम की पहाड़ी है, क्योंकि भारत के सबसे नीचे है, इसके बाद कोई पहाड़ी नहीं है। तो यह कार्डमम की पहाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कार्डमम की पहाड़ी इलायची के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कार्डमम की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इलायची के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
अब हम देखते हैं नीलगिरी पहाड़ी। देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है इसका आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। देखिए नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। नीलगिरी पहाड़ी में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों आकर मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। देखिए दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है दोदा बेट्टा की ऊंचाई, और यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। देखिए पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये 3 टुकड़ों में अभी वर्तमान में है। ये जो है उड़ीसा से आता है। इसका 3 टुकड़ा जो है 2 नदियां मिलकर की है। एक हिस्सा जो है गोदावरी नदी तथा दूसरा हिस्सा को कृष्णा नदी जो है काटी है। ये 2 नदियां मिलकर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में जो है बांट दी है, जैसा कि आप इस इमेज में इसको देख रहे हैं। ठीक, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। तो ये इसका दूसरा नाम है महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को जो है साहिद्री पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो विशाखापट्टनम चोटी है। चोटी एकदम फिक्स याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में जो है और पूछे या ना पूछे चोटी जरूर पूछता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है विशाखापट्टनम चोटी की, तथा दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी चोटी है। देखिए पूर्वी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है विशाखापट्टनम चोटी, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी चोटी, जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। ठीक है,